हेलो बच्चों। देखो ये बच्चों क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2025 2 अप्रैल को। क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी टू 2 टू इंफिनिटी बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। कि एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है इफ tan इंटू इंटीग्रेशन 1 टू x एफ टी डी टी इक्वल्स टू 5x एफ एक्स माइनस एक्स टू दी पावर 4 सॉरी एक्स टू दी पावर 5 माइनस 9 फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन है, तो हमें f3 निकालना है। अब बच्चों देखो f3 निकालना है, इट मींस हमें fx निकालना है, उसी में तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। और एक ही सिचुएशन गिवन है, ये सिचुएशन, इसको सोल्व करके हमें fx निकालना है। तो जो सिचुएशन गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं। 0 tan fx ft dt इक्वल्स टू 5x एफ एक्स माइनस एक्स टू दी पावर 5 माइनस 9, ये हमें गिवन है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है, यानी इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। फंक्शन कुछ गिवन नहीं है, इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, तो यहाँ पे क्या करें, न्यूटन लिम्टिस रूल लगा दे और उससे डिफरेंशिएशन कर दें। तो पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करें तो देखो ये सोल्व कैसे होगा। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कितना, 1, एक्स है अपर लिमिट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इनटू अपर लिमिट पुट कर दो इस फंक्शन में वैल्यू की। अपर लिमिट क्या है, एफ एक्स है, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 इनटू कुछ भी लिखेंगे तो 0 ही बनेगा, सामने वाला पार्ट हटा सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, 10 एफ एक्स आ गया। यहां 5 दो फंक्शन है, एक x और एक एफ एक्स, तो प्रोडक्ट रूल लगा दे। x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, कितना आ जाएगा एफ एक्स प्लस 5x, एफ एक्स का करेंगे तो एफ डैश एक्स माइनस 5x टू दी पावर 4, इसका कितना हो जाएगा 0, 9 का 0। अब एफ एक्स दो फंक्शन को चेंज करके ले आए तो प्लस का 10 एफ एक्स, ट्रांसपोजिंग करके लाएंगे तो माइनस 5 एफ एक्स, कितना हो गया 5 एफ एक्स इक्वल्स टू 5x एफ डैश एक्स माइनस 5 टू दी पावर 4, 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4। अब इस पूरी इक्वेशन में 5x से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन एक्स। इसको डिवाइड करेंगे तो एफ डैश एक्स, और यहां डिवाइड करेंगे तो एक्स टू दी पावर 3। इनको डिवाइड कर दिया 5 एफ एक्स से, तो 5 से 5 कैंसिल, एक्स डिवाइड में रह जाएगा, ये पूरा पार्ट कैंसिल और यहाँ 5 कैंसिल, एक पावर कम हो जाएगी। अब इसको देखा जाए तो मैं एक बार के लिए मान लूं एफ एक्स को क्या मान लें, y, तो ये क्या बन गया, y बाई एक्स इक्वल्स टू एफ डैश मीन्स डिफरेंशिएशन, इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो dy बाई डी एक्स ट्रांसपोजिंग करके इधर ले जाएं माइनस वाई बाई एक्स, और इसको ट्रांसपोजिंग करके दूसरी साइड भेज दें, तो ये एक इक्वेशन बनी जिससे हमें y निकालना है। y मीन्स एफ एक्स आ जाएगा। अब इसको सोल्व करें तो ये देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, किस टाइप की बन रही है, dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इस टाइप की है, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू टाइप की इक्वेशन है, जहां p की वैल्यू तो कितनी हो गई, माइनस 1 बाई एक्स, और q कितना हो गया। और जब इसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं तो क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू दी पावर p इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर p की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और 1 अपॉन एक्स का होता है log x, e टू दी पावर माइनस log x, पावर को ऊपर ले जाएं तो e टू दी पावर log x टू दी पावर माइनस 1। अब log की प्रॉपर्टी से बेस इनका सेम है तो ये पावर चीजें कैंसिल हो जाएंगी, x की पावर माइनस 1 बचेगा, मीन्स क्या बना
1 अपॉन एक्स। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c टाइप की। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 अपॉन एक्स, q कितना है एक्स क्यूब अपॉन एक्स dx प्लस c, इसको कैंसिल आउट कर दें तो y बाई एक्स इक्वल्स टू कितना हुआ, x का स्क्वायर हुआ जिसका इंटीग्रेशन बनेगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी x टू दी पावर 4 बाई 3 प्लस सी एक्स। और y क्या माना था हमने, y को क्या अज्यूम किया था, fx अज्यूम किया था। तो fx इक्वल्स टू हो गया x टू दी पावर 4 बाई 3 प्लस सी एक्स। अब देखो fx तो आ गया, इसमें x की जगह 3 पुट करें तो c प्रॉब्लम कर रहा है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, c की। c की वैल्यू निकालने के लिए देखो जो हमें इंटीग्रेशन गिवन है 1 टू x एफ टी डी टी इक्वल्स टू 5x एफ एक्स माइनस एक्स टू दी पावर 5 माइनस 9। इससे एफ एक्स की कोई न्यूमेरिक वैल्यू निकाल ले, इसका मतलब हम कोई ऐसी सॉल्यूशन निकाल ले कि x की जगह 1 पुट करें तो एफ एक्स f1 की कोई वैल्यू आ जाए, या 2 पुट करें तो f2 की कोई वैल्यू आ जाए। तो इस इक्वेशन में हम पुट कर दें x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा, लिमिट 1 टू 1 एफ टी डी टी इक्वल्स टू 5 f1 माइनस 1 माइनस 9। अब देखो इसकी लिमिट 1 से 1 पे है, 1 से 1 पे लिमिट है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि जो भी इंटीग्रेशन बनेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट पे सेम फंक्शन देगा, लोअर लिमिट पे भी सेम देगा। तो ये आंसर तो कितना बनने वाला है, जीरो। तो यहां से क्या बना 5f1 माइनस 10 इक्वल्स टू जीरो। तो f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्रांसपोजिंग करके डिवाइड कर दे तो 2। f1 की वैल्यू 2 हो गई, ये इस फंक्शन में पुट कर दो। तो f1 इक्वल्स टू 1 बाई 3 प्लस सी बाई, और इसकी जगह भी 1 पुट करेंगे। f1 कितना है 2 इक्वल्स टू 1 बाई 3 प्लस सी, सी की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1 बाई 3 इक्वल्स टू 5 बाई 3। तो एफ एक्स फंक्शन बन गया x टू दी पावर 4 बाई 3 प्लस 5 बाई 3 इंटू एक्स। हमें सॉल्यूशन निकालना था f3 का, तो f3 कितना आ जाएगा, यहां पे 3 पुट कर दे 81 अपॉन 3 प्लस 5 बाई 3 इंटू 3, ये कैंसिल 27। तो 27 प्लस 5 इक्वल्स टू 32। 32 आंसर आ जाएगा बच्चों इसका आंसर। थैंक यू।